अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2। हम वीडियो बना रहे हैं ऑन द चैप्टर रिव्यू और हमारे चैप्टर रिव्यू में शामिल होते हैं पास पेपर से आए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। हम लाहौर बोर्ड के 2017 से 2022 तक आने वाले शॉर्ट और लॉन्ग तरह के क्वेश्चन पे रिव्यू देते हैं फ्रॉम ईच चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 19। हम चैप्टर नंबर 19 में 2022 में आने वाले पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका डिवेल्प्ड। आपको ये डेवलपमेंट ऑफ चिक में मिलेगा और पेज नंबर 1111 एंड 112 जो है आपको उसके ऊपर ये मिल जाएगा टॉपिक। दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू राइज डिस्कस। जो हमारा आपके पास जो है एजिंग का टॉपिक है 117 पे, और यहाँ पे वो आपको येलो बॉक्स में बताता है कि क्यों जो है वो नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगा। फिर हम चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, कंपेयर गैस्ट्रोलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। बेटा आप जब पेज नंबर 110 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको गैस्ट्रोलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो डायग्राम मिलेगा, जहाँ गैस्ट्रोलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है। तो मैं इसका डिफरेंस लिख के यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो गैस्ट्रोलेशन और एक तरफ ऑर्गेनोजेनेसिस है, जिसे आप जो है एज इट इज़ लिख सकते हो। फिर हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इनहिबिटरी एंड कंपनसेटरी इफेक्ट आर काज्ड, जिसे आप पेज नंबर 109 पे देखेंगे, जो कि आपके पास डोमिनेंस जो टॉपिक है उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपका जो पेज नंबर 109 से आपने इसे करना है वो मैं आपको लाइन बता दूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। लाइन नंबर जहाँ से बनती है 10 तकरीबन, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है लेटर थाइमन एंड शुक जो हैं, इन्होंने 1934 में परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड शो दैट एपिकल डोमिनेंस वाज कॉज्ड बाय ऑक्सिन डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप करेंगे कंपनसेटरी इफेक्ट तक। फिर हमारे पास जो है वो लास्ट यहाँ पे 2022 से आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विटामिन, हाउ दे आर प्रोड्यूस इन प्लांट। पेज नंबर 108 पे जाएंगे, जहाँ पे ये सारा पैरा आपको लिखना होगा विटामिन वाला। चलते हैं 2021 में आने वाले पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन एपिकल मेरिस्टम, चैप्टर नंबर 19 का पहला ही पेज है 105, वहाँ पे आपको सारा एपिकल मेरिस्टम के बारे में लिखना है। नंबर 2 है व्हाट इज़ इनहिबिटरी इफेक्ट, तो आपको एपिकल डोमिनेंस वाले टॉपिक में जाना है 109 पे, वहाँ सिर्फ इनहिबिटरी इफेक्ट की बात करनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल पेज नंबर 1 है चैप्टर 19 का, शुरू में ही आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिल जाएगा, तो आपने इन्हें अलग अलग से डिफाइन करना है। डिफाइन टेराटोजेंस, गिव टू एग्जाम्पल। बेटा टेराटोजन जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल होते हैं या इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ग्रोथ में जो है वो अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। टेराटोजन जो है वो रेडिएशन हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, ड्रग हो सकते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन हो सकते हैं। तो आप इसे करोगे पेज नंबर 119 से, जहाँ पे इन्वायरमेंटल अबनॉर्मेलिटी दी गई हुई है, वहाँ पे ही टेराटोजन्स के बारे में लिखा हुआ है। चलते हैं 2019 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकंड पेज है आपके पास चैप्टर नंबर 19 का, 106 पेज है। दूसरा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्कॉइडल क्लीवेज, अगेन डेवलपमेंट ऑफ चिक से शॉर्ट क्वेश्चन आया पेज नंबर 111 से। चौथा है बेटा, व्हाट आर 4 कॉजेज ऑफ एजिंग। तो आपके थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, आपका टॉपिक तो एजिंग ही है और पेज नंबर आपका 117 है। याद रखें मेरा बेटा कि यहाँ पे आपको एजिंग के सिम्टम्स दिए गए हैं। कॉजेज का अगर आप ऐसे भी सर्च करेंगे तो आपको बताएगा, और आपकी बुक में भी उसने लिखा है कि कॉजेज आर अननोन, अभी तक हमें एजिंग के जो है वो कॉजेज नहीं पता। तो हम जो एक्सपेक्टेड कॉज देते हैं वो आपके, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये 4 जो कॉजेज हैं एजिंग के, जो आप इन्हें जो है वो एनलिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, व्हाट आर न्यूब्लास्ट, व्हाट इज देयर रोल इन डेवलपमेंट। तो रीजनरेशन से आया है। न्यूब्लास्ट सेल जो है आप देखेंगे कि ये मौजूद होते हैं प्लेनेरिया में, और ये मौजूद होते हैं इसके अलावा जनाब फ्लैटवर्म में। और आपको जो 118 पे पैराग्राफ नंबर 3 है, उसकी लाइन नंबर 11 जो है वहाँ से आपने इसे करना है, और आपने इसे एज सूटेबल आप इसे लेके चलोगे वेयर दिस डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, यहाँ तक। अब हम चलते हैं 2018 से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, व्हाट आर टेराटोजन एंड टेरेंटोलॉजी। क्योंकि ये अलग अलग पेज पे मौजूद हैं, तो मैंने आपकी आसानी के लिए इनका एक डिफरेंस जो है वो बना के आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो कर दिया है, तो आप इनका डिफरेंस जो है वो इजीली देख सकते हो। यू कैन इजीली टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, ठीक है, ताकि आप इसे बाद में सेव कर सको। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर इंटर कैलरी मेरिस्टम, गिव देयर रोल, पेज नंबर 106 पे।
व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, जो आपको पेज नंबर 106 पे मिल जाएगा। व्हाट इज ग्रोथ कोरिलेशन, पेज नंबर 109 पे मिलेगा, सिर्फ आपने इसको डिफाइन करना है। 2017 से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था, पहला वो था डिफाइन ग्रोथ, जो कि बड़ा आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 105 पे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमें आया था व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम, जो कि पेज नंबर 105 पे है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, आपको ये मिलेगा पेज नंबर 111 पे, और ये है आपका आया फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ चिक से। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, जो आपको पेज नंबर 105 पे एपिकल मेरिस्टम और 106 पे लेटरल मेरिस्टम मिलेगा, तो आपने इनको डिफरेंशिएट करना है दरमियान में लाइन लगा के। यहाँ तक थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2017 से लेके 2022 तक आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन से, जो कि चैप्टर नंबर 19 से आए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो 2022 में आया है चैप्टर 19 से, वो है डिस्कस अब नॉर्मल डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड मेटाबॉलिक डिफेक्ट। तो आपके पास जो अब नॉर्मल डेवलपमेंट है उसके आखिरी दो पैरे जो है वो आपने लिखने हैं, 119 सफ़ा नंबर है। दूसरा सवाल है डिफाइन एंड एक्सप्लेन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, आपको पेज नंबर 116 पे मिल जाएगा ये। चलते हैं 2021 में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ मेरिस्टम, जिसमें आप लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम लिखेंगे। पेज नंबर 105 से स्टार्ट हो जाएगा और 106 पे खत्म होगा। दूसरा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब टर्म ऑफ मेरिस्टम, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी हेडिंग चेंज है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है। चलते हैं 2019 में आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास राइट अ नोट ऑन रीजनरेशन, जिसमें आप रीजनरेशन का सारा प्रोसेस लिखोगे अप टू न्यूब्लास्ट सेल, यहाँ तक आप जो है इसको लिखोगे सारे को। 117 से लेके 118 पेज आपका बनता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एजिंग, जिसमें आप एजिंग की डेफिनेशन, एजिंग को कंट्रोल किस तरह किया जाता है, या इसके लिए आप एजिंग कम करने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हो, और आप इसमें सारी चीज़ें लिखेंगे। अब आ जाते हैं 2018 से आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमें आया है व्हाट इज एजिंग, व्हाट आर कॉजेज एंड सिम्टम्स। तो कॉजेज मैंने आपको क्योंकि पहले बताए थे, सिम्टम्स आपको एजिंग के बिल्कुल पहले पैराग्राफ में मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे एजिंग वाला जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। नंबर 2 है डिस्क्राइब फिनोमिना ऑफ ग्रोथ कोरिलेशन, तो पेज नंबर 109 पे। लास्ट हमारे पास जो 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 19 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, तो पहला था लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज एजिंग एक्सप्लेन, पेज नंबर 117। डिस्क्राइब रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, पेज 115। तो यहाँ तक हमारी आज की डिस्कशन थी फॉर द लॉन्ग एंड द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 19 फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, या आप कह लें कि पास्ट पेपर जितने भी थे, ये गेस्ट पेपर नहीं है बल्कि एक करेक्ट पास्ट पेपर है आपका, जो कि बोर्ड में पिछले 5 सालों में सवाल आ चुके हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। अल्लाह हाफिज़।